आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और मार्केट्स में कल के कंपैरिजन में, कल का जो एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड लोअर लेवल से आया था उसको आज मार्केट होल्ड कर रहा है और निफ्टी एज वी स्पीक डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 17,438 ये निफ्टी का आज का हाई है। 17,410 420 के स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो खरीदारी का दौर निफ्टी में बना हुआ है और आज सुबह से इस तेजी को एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है। 150 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 17,400 के ऊपर मार्केट्स कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी आज तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक करीब 1% की तेजी है। रफली 400 अंकों का उछाल 38,500 की दहलीज पर निफ्टी बैंक फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में उतनी फर्म ट्रेडिंग नहीं है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.4% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर है। लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छा मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स के अंदर। तो मार्केट में आज बाइंग है, मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑटो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ साथ एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मेटल इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर पर कामकाज करता हुआ 100% का उछाल, ऑटो इंडेक्स भी करीब डे हाई पर 2% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। राजेश पालवी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और राजेश जी से हम चर्चा करेंगे उनके इंडिविजुअल कॉल्स पर, सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो कि आज की ऑप्शन की स्थिति आपके सामने रखेंगे। निफ्टी के केस में 17,400 वो जोन था जहां पर काफी कॉल राइटिंग थी। आज वो कुछ हद तक कॉल राइटर्स जो है बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब जो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है 17,300 के ऊपर, वो शायद कैरी फॉरवर्ड तो दिखाई पड़े। 17,300 पिछली बार भी वो जोन बताया था राजेश जी ने, जिसके ऊपर शायद थोड़ी बहुत तेजी बाजार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी उनसे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में भी 38,000 के जोन में मेजर जो फुट राइटिंग हुई थी पहले बेस के तौर पर और फिर कॉल राइटर्स जितने भी थे वो बैकफुट पर जाते हुए दिखाई पड़े। तो 38,500 तक कॉल राइटर शिफ्ट हो रहे हैं और अगर 38,500 तो होता है निफ्टी बैंक तो शायद तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। और अगर आज की स्थितियों में आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो मिड कैप में खरीदारी है, स्मॉल कैप में खरीदारी है, इसीलिए हीट मैप भी आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देगा। वहां पर भी आपको ये दिखाई पड़ेगा कि बाजार में बुलिश टोन ज्यादा दिख रही है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आखिरी बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 17,000 एक सपोर्ट बनेगा, 17,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाजार तेजी पकड़ेगा। 17,300 के ऊपर हम आज कामकाज भी कर रहे हैं, 17,400 को भी बराबर ब्रीच कर चुके हैं। क्या मान के चलें, बाजार में तेजी दिख रही है आपको? दूसरा, निफ्टी बैंक आज ज्यादा बेटर साइड पे दिख रहा है, क्या करें इन दोनों में? तो गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए बिल्कुल मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जिस तरीके से 17,000 के आसपास मार्केट ने बेस बनाया हुआ है और अगर पिछले 2-3 महीने से भी देखें तो उसके आसपास से मार्केट हर बार बाउंस देके वहां से एक अच्छा पुलबैक बनाते हुए दिख रहा है। कल के डेटा में अगर हम देखें तो 17,300 कॉल में काफी बड़ा कंसंट्रेशन था, जो कि आज ये पुलबैक के बाद वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते हुए दिखे और करीब ऑलमोस्ट 25 लाख कॉल्स में एक ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए दिखा है। हालांकि अभी भी 17,400, 17,500, 17,600 सारी स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है। तो और देखें तो कल एक्सपायरी और उसके साथ ही आरबीआई पॉलिसी भी, तो काफी बड़ा इवेंटफुल डे है कल के लिए, क्योंकि काफी हेवी कॉल की पोजीशन यहाँ पे प्लेस्ड आउट पोजीशन दिख रही है यहाँ पे निफ्टी में। तो यहाँ पे हमें लग रहा है जिस तरीके से आज 17,300 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, आज 17,400 में भी हमें लगता है अनवाइंड यहाँ से होते हुए दिखेगी, क्योंकि हम 17,400 के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे होल्ड करके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट सुमित जी जो रहेगा वो रहेगा करीब 17,480 का। अगर ये लेवल को निफ्टी अगर निकाल देता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए बिल्कुल देखने को मिल सकता है आज और कल के सेशन में, और हो सकता है कि निफ्टी फिर 17,600, 650 की तरफ भी जाता हुआ दिखे, क्योंकि ये एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होते हुए दिख सकता है अगर हम 17,480 के लेवल को क्रॉस करते हैं। तो डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। अब यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे निफ्टी में वो होगा करीब 17,300 के आसपास। 17,300 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखें। 17,480 पहला टारगेट है। अगर वो लेवल निकल जाता है तो हमें लगता है 17,550, 17,600 तक की भी अपसाइड यहाँ पे निफ्टी में आते हुए दिख सकती है। और वो रीजन जो होगा, जैसा कि हमने बताया कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे, जिसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी को एक अच्छा अप मूव यहाँ से बनाते हुए दिखा सकता है।
अच्छा राजेश जी, क्योंकि 17,480 बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 70 पॉइंट का खेल है, तो यहां से आप निफ्टी पे लॉन्ग जाएंगे या अभी वेट करेंगे या 17,480 की कॉल के अंदर कामकाज करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे इसको? तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, यहां से भी लॉन्ग का ही ट्रेड रखेंगे और 17,300 स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर चाहिए तो यहां से कॉल ऑप्शन लेके भी ट्रेड किया जा सकता है। 17,500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर ले, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 33 रुपए के आसपास, तो आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर ये आज के सेशन में अगर 17,480 क्रॉस करेगा तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 65 रुपए से 70 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखे इस ऑप्शन में करीब 10 रुपए का। तो आपको लेवल्स बता दिए गए, 17,500 की कॉल के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आउटराइटली 17,000 की जो 17,300 का स्टॉप लॉस लेके पोजीशंस में लॉन्ग साइड में भी आप जा सकते हैं। निफ्टी बैंक के केस में राजेश जी कैसे प्ले करें, क्योंकि वहां पर भी 38,500 जो था वहां पर एक बढ़िया कॉल राइटिंग जोन था, तो अगर वो बीच होता है तो शायद ये शॉर्ट कवरिंग और इंटेंस हो, कैसे मान रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सुमित जी, देखिए कल जो आरबीआई पॉलिसी है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट तो बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक से रहने वाला है, डायरेक्टली लिंक्ड रहेंगे, और अगर कुछ भी पॉलिसी में स्टेटस को आता है और मार्केट को पसंद आता है तो हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स यहां से बिल्कुल एक अच्छे रनअप के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी बनी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, ये दिखाता है कि यहां से बैंक निफ्टी अगर 38,550 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी तो हमें लगता है कि एक अच्छा मूव यहां से बनते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू तो बुलिश ही है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो करीब अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 38,100 के आसपास है, और अपसाइड में हम मान के चल रहे हैं कि ये आज नहीं तो कल 38,550 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए, और वहां से फिर ये मूव कंटिन्यू होकर 38,800 की तरफ भी यहां से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि मेजर हर्डल तो जो बना हुआ है वो है करीब 39,200 की रेंज में, वो अल्टीमेट टारगेट होंगे। अगर कल एक अच्छा तेजी का मूव, शॉर्ट कवरिंग का मूव बनता है तो वहां तक भी बैंक निफ्टी एक्सटेंड कर सकती है अपने मूव को, बट ट्रेडिंग के हिसाब से हम 38,100 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट होंगे करीब 38,650 से 38,800 तक के। 38,650, 38,800 तक के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी बैंक को लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं, और 38,500 ब्रीच होने के बाद, और वो भी ऑब्वियसली बात एक बड़ा इवेंट अवॉइडेड है तो उसके आउटकम पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो पार होने के बाद बाजार में शायद तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी देख रहे हैं या मंदी देख रहे हैं? देखिए सुमित जी, तेजी ही देख रहे हैं, और उसमें पहला स्टॉक ऑटोमोबाइल पैक्स है, और उसमें हमें मारुति का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मारुति में जिस तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, स्टॉक में जो ब्रेकआउट हमने देखे थे पिछले कुछ हफ्तों में वो इंटैक्ट है, तो हमें यहां से लगता है कि मारुति को यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। फ्यूचर में अभी ट्रेड कर रहा है करीब 8870 के आसपास, इसमें हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 8790 ये स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है मारुति में आना चाहिए करीब 9,000-9,050 तक के अपसाइड के टारगेट मारुति में आते हुए दिख सकते हैं, तो मारुति पे बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंडिगो का। जिस तरीके से इंडिगो में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बन के आई है, और जिस तरीके से वीकली और डेली सेटअप है, हमें लगता है इंडिगो फ्यूचर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 2248 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 2190 का, और अपसाइड में हमें लगता है इंडिगो फ्यूचर में टारगेट आना चाहिए करीब 2300-2320 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तीसरा स्टॉक हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम रियल एस्टेट स्पेस में बना है, उसमें ओबेरॉय रियल्टी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, आज के सेशन में भी एक अच्छा लोअर साइड से पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिखा है, तो 936-937 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखे करीब 910 का, अपसाइड के टारगेट होंगे 970-980 तक के। अच्छा, 3 नाम, एक इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस से 2 नाम, जिसमें आप मारुति के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जा सकते हैं, और ओबेरॉय रियल्टी इसको आप तेजी की तरफ देख सकते हैं, जहां पर शायद जो तेजी है वो और बढ़ते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी डीआई पे कामकाज कर रहा है, और मारुति के अंदर भी तेजी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। इंडिगो एक और ऐसा नाम है जहां पर लगातार आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है। मारुति के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है, 9,000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। इंडिगो में 2320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 2190 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। और तीसरा नाम जो है वो है ओबेरॉय रियल्टी का, यहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं। करीब करीब 980 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे, 910 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, 2-3 नाम जहां पर आज बढ़िया मूव है, तो आईटी से आज वापस पुल बैक है, इंटेलेक्ट डिजाइन में खरीदारी, L&T टेक में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ हद तक जो शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है वो टाटा कम्युनिकेशन जैसे शेयरों में भी है। क्या करें ये पूरे स्पेस में, आईटी, मिड कैप आईटी, टेलीकॉम, इन स्पेस में?
देखिए सुमित जी, आईटी स्पेस में हालांकि लॉन्ग टर्म सेटअप तो देखिए अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन नियर टर्म सेटअप के हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया है और एक रिकवरी के ट्रेड भी लोअर साइड से बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है आईटी पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन वापस से ये अपना एक अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है आगे आने वाले हफ्तों में। तो अभी यहाँ पे हमें लगता है कि स्ट्रेटेजी तो जो होना चाहिए, डिप्स जब भी मिलती है इन स्टॉक्स में, तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बाइंग की ही सलाह रहेगी और लोअर साइड पे बिल्कुल बाय करने की हम यहाँ पे सलाह देंगे। आईटी मिड कैप आईटी में जैसे आपने बात किया, तो एल&टी इन्फोटेक का अगर मैं सेटअप देखूं तो जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो एक लोअर साइड पे 6000 के आसपास स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और वहां से एक पुलबैक का ट्रेंड जरूर बनते हुए दिख रहा है। तो सेटअप ये बनता है कि यहाँ पे 6300 6320 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इस पुलबैक का। अगर ये 6320 के ऊपर क्लोज करना चालू करेगा तो यहां से अपसाइड में 6500 इवन 6600 की तरफ भी अपमूव को एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो एल&टी इन्फोटेक में हम यहाँ पे सलाह देंगे बाय करने की, स्टॉप लॉस रखे करीब 6180 का और अपसाइड का टारगेट हमें लगता है 6500 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो आईटी ओवरऑल सेटअप बुलिश है, डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में वापस से आईटी स्टॉक्स में तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ओके, तो थोड़ा डिप में आप इससे खरीदारी करें, आउटराइटली नहीं, लेकिन हाँ तेजी का ट्रेंड जो है वो आगे भी इसमें बना रह सकता है। राजेश जी से हम आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टोव क्राफ्ट की मैनेजमेंट मौजूद है। राजेंद्र गांधी, चेयरमैन एंड एमडी स्टोव क्राफ्ट के मौजूद है बातचीत करने के लिए। राजेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा सा नंबर सबड्यूड रहे और बाजार ने शायद पसंद भी नहीं किया, इसलिए उनके अनुमान से नीचे है। मान सकते हैं कि जिस स्पेस में कंपनी कामकाज कर रही है वो स्पेस में काफी ट्रबल रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, नाइट कर्फ्यू हुआ, डिमांड सिनेरियो हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर देखने को मिला। क्या रहा सर इस क्वार्टर के अंदर इतना प्रेशर कंपनी के नंबर्स में देखने को मिला, वन ऑफ माने से? नमस्कार, जैसे आप बता रहे हैं एक्चुअली इनपुट कॉस्ट प्रेशर था। सभी जो पदार्थ हम यूज करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, सारे मेटल्स प्लास्टिक में काफी इन्फ्लेशन था, तो इनपुट कॉस्ट प्रेशर था। एंड ई-कॉम कंपनीज में कुछ उनका जो सिस्टम है उसमें थोड़ा फेरबदल था। जो एग्जिस्टिंग सेलर्स थे वो नए सेलर्स आ रहे हैं तो डिस्ट्रप्शन था। एनीवे, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही है, वो वन ऑफ था। एंड सो ऑब्वियसली वो जो एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑन बॉटम लाइन थे वो नहीं थे। अच्छा राजेंद्र सर, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट ये क्वार्टर में पूरी तरह से डन हो गया या अगले क्वार्टर में भी कुछ आता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या प्राइस हाइक करके इन मार्जिन्स को इंटैक्ट किया गया है या कोई स्कोप दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड? हम लोग वो इनपुट कॉस्ट पास ऑन करने के लिए ऑलरेडी एक प्राइस इंक्रीज लिया है क्वार्टर में। Okay. तो हम समझते हैं कि जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज है वो सेटअप हो जाएगा। Okay. एक क्वार्टर में ऐसा ही हो जाएगा। ओके अच्छा, आपने रिसेंटली एक बड़ा फोरे किया था मॉड्यूलर स्पेस के अंदर भी, लास्ट मंथ में वो कंपनी ने फोरे किया था। क्या सिचुएशन है प्रेजेंटली उसकी? गोइंग फॉरवर्ड कब तक हम उसे लॉन्च देखेंगे होते हुए? क्या एवेन्यूज कंपनी देख रही है वहां से? वो कंपनी एक्वायर करके उसको हमारी जो फैक्ट्रीज है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी करंटली वो इंस्टॉलेशन का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। अप्रैल के क्वार्टर में उसका रेवेन्यू चालू हो जाएगा ऑन द किचन बिजनेस। टीम सभी वो जो कंपनी थी वहां से हमने वो टीम को इंटीग्रेट कर दिया है कंपनी में। एंड फाइनली एक्चुअल ऑपरेशंस फर्स्ट क्वार्टर से चालू हो जाएगा। अच्छा, लास्टली सर, आपका एक्सपोर्ट बिजनेस किस तरह परफॉर्म कर रहा है अभी? क्या सिचुएशन है वहां पर? डिमांड साइड बहुत अच्छा है, बट लास्ट क्वार्टर में बहुत फ्रेट की वजह से बहुत चैलेंजेस था, कंटेनर अवेलेबल नहीं थे। अभी वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहा है, बट डिमांड साइड बहुत अच्छा है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी के नंबर से बातचीत करने के लिए। और ये उम्मीद लगाते हैं कि जो इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट है वो शायद लास्ट क्वार्टर में रहे, आगे चल के सिचुएशन थोड़ी बेटर होते हुए दिखाई पड़े। शेयर में भी लोअर लेवल से कुछ रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी करीब करीब 11-12% नीचे कामकाज करता हुआ स्टोव क्राफ्ट का शेयर 744-745 के स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार में ब्रेकिंग जो चल रही है इस पर बातचीत करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में मांग बढ़ने पर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। क्या है ये कदम? छोटे से ब्रेक के उस पार लौटते हैं। रेवेन्यू सेकी का बयान आ रहा है, आलोक के पास पूरी डिटेल है। ब्रेक के उस पार उनसे बातचीत करेंगे।
आज में फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स में करीब करीब 150 अंकों की बढ़त है। 17,422 का मौजूदा स्तर 17,438, यानी कि पिछले आधे घंटे से मार्केट एक रेंज के अंदर जरूर कामकाज कर रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज क्या है कि निफ्टी 17,400 को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। एक बार लेकर आइए अदानी विल्मर का स्टॉक प्राइस। कल इस शेयर में जोरदार तेजी थी, 20% का उछाल कल था और आज फिर ये 20% के अपर सर्किट पर लग चुका है। 321 रुपए का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है और अपर सर्किट पे ये स्टॉक अब ट्रेड करता हुआ, यानी कि फ्रीज पर ये शेयर लग चुका है। 318-19 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है और अपर सर्किट को जेपैलेस ने हिट किया है। अच्छा राजेश जी, एक दो स्टॉक के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे, खासतौर से इंडिया मार्ट शानदार तेजी में 6% के आसपास की तेजी है, इंडेक्स का टॉप गेनर है, यहां क्या करना चाहिए? तो देखिए सुमित जी, ये स्टॉक में इंडिया मार्ट का अगर हम बात करें तो जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से एक रिकवरी बनी है, हालांकि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, लेकिन लोअर साइड से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिख रही है। अब ये रिकवरी में स्टॉक में 5,350 ये इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो ये फिर रिकवरी और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है कि जिनने भी लोअर साइड पे पोजीशन बनाया है, करंट लेवल पे भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 5,050 के आसपास। ये स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 5,350 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो इंडिया मार्ट के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। ये एक खबर जो भी कुछ देर पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जीएसटी रेट घटाने की मांग है और उसकी जो जीएसटी दर है उसको शायद रिड्यूस भी किया जा सकता है। हो सकता है इसके अंदर कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई पड़े। आलोक के पास पूरा अपडेट है। आलोक, क्या फेरबदल हो सकता है इसमें? चलिए, शायद आलोक से बातचीत नहीं हो पाएगी, इसका हम आलोक से बातचीत करेंगे, लेकिन इन द मीनवाइल राजेश जी, कोई सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई कर रखा है? तो सुमित जी देखिए, बैंकिंग सेक्टर की हमने बात करी और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखेंगे, जो कि निफ्टी के भी जो हमने टारगेट डिफाइन करे और बैंक निफ्टी के वहां तक ये बैंकिंग स्टॉक्स ही अब यहाँ से एक लीड लेते हुए दिखेंगे। तो उसमें इंडसइंड बैंक का सेटअप यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से इंडसइंड बैंक में अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद जो वीकली सेटअप के हिसाब से एक बेस बना के स्टॉक में ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव बनेगा। तो 970 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन इंडसइंड बैंक में हम बाय करने की सलाह देंगे। तो 970 का कॉल ऑप्शन 29 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखे करीब इसमें 22 रुपए का और हमें लगता है इंडसइंड बैंक के सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक अब 1020 की तरफ बढ़ते हुए निकलना चाहिए। तो इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 42 रुपीज से 45 रुपीज तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो 970 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी 29 रुपए में, स्टॉप लॉस 22 का, 42-45 अपसाइड के टारगेट होंगे। अच्छा, तो 970 की कॉल इंडसइंड की आप खरीदेंगे, 29 रुपए के आसपास का स्तर है, 42-43 रुपए तक के टारगेट यहां पे आ सकते हैं और 22 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं इंडसइंड की इस कॉल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर बाजार प्रमुख रणनीति बताने के लिए। इस बीच इंश्योरेंस की खबर पर बातचीत करने के लिए आलोक हमारे साथ मौजूद भी है। आलोक, एक बड़ा अपडेट, क्योंकि अगर इंश्योरेंस स्पेस में जीएसटी रिड्यूस करने की मांग कर रहा है और जीएसटी रिड्यूस होता है तो इस स्पेस की री रेटिंग हो सकती है, कैसे देख रहे हैं, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री की डिमांड काफी समय से है कि जो जीएसटी रेट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर और इंश्योरेंस प्रीमियम पर वो 18% है, इसको कम किया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है इस वक्त एक बहुत ही जरूरी विषय है। खासतौर से जो पैंडेमिक के टाइम में ये इसको रिड्यूस करने की जरूरत है और खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो इस बारे में इंडस्ट्री में जब तरुण बजाज जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उनके पास अपनी राय रखी, तरुण बजाज ने कहा कि जी बिल्कुल हम इस बात को कंसीडर करते हैं और जो भी आपके पास डिमांड है आप हमारे पास लेकर आइए, हम उसको कंसीडर करेंगे, वी आर ओपन। और जो भी जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि फैसला जीएसटी काउंसिल में ही होना होता है, तो जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को सरकार की तरफ से रखा जा सकता है। तो लिहाजा इस पर यह संभावना बन रही है कि आने वाले दिनों में जो जीएसटी रेट है 18% उसमें कमी लाएगी। हालांकि तरुण बजाज ने साथ में यह भी कहा कि ऐसा विदेशों में देखा गया है कि जो इंश्योरेंस को अगर कम किया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा इसे बढ़ाया गया, तो हेल्थ कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस सारे मुद्दों को जीएसटी काउंसिल में डिस्कस किया जा सकता है और जीएसटी काउंसिल की जो भी राय होगी वो फाइनल राय होगी। लेकिन सरकार इंडस्ट्री की जो मांग है उसको आगे फॉरवर्ड या फिर उसको ओपनली सुनने के लिए बिल्कुल इच्छुक है। बात बताइए, दो हिस्सों में रहेगा। पहला, जीएसटी की 18% की दर को रिड्यूस करके क्या 13 ला सकते हैं, 12 ला सकते हैं? दूसरा, क्या खाली ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है, लाइफ या जनरल इंश्योरेंस के लिए, बाकी जनरल इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है? एक से पहले बता दूं सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि हेल्थ के जो कॉस्ट है पैंडेमिक की वजह से और दूसरे रीजन से बहुत बढ़ गए हैं,
लिहाजा इस बारे में बात हुई थी कि हेल्थ इंश्योरेंस को 18% जीएसटी से घटाकर 12% लाया जाए। ये इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग है कि 12% उसको लाया जाए या फिर और कम किया जाए, लेकिन अभी 12% की ही बात इंडस्ट्री। चलिए, तो इंश्योरेंस स्पेस आप फोकस में रहेगा। एक बार स्टार हेल्थ और लेकर आएगी कि इंश्योरेंस स्पेस में जो कंपनियां जिनकी आलोक बात कर रहे हैं वो सब आएंगे जनरल इंश्योरेंस कारोबार के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंच की पर्टिकुलरली उन्होंने बात की है, तो उसमें कुछ जो बड़े प्लेयर हैं उसमें स्टार हेल्थ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है, या फिर एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियां, एसबीआई लाइफ जैसी कंपनियां हैं जो कि इस कारोबार के अंदर भी सरोकार रखती हैं। मैक्स फाइनेंशियल है, तो इनके ऊपर भी आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। इंश्योरेंस स्पेस की वो कंपनियां हैं जो कि हेल्थ बिजनेस के अंदर है। स्टार हेल्थ प्रोमिनेंट प्लेयर, डायरेक्टली 1.5% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। इस खबर के बाद एक रिएक्शन भी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टार हेल्थ कामकाज करते हुए 785-86 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। इसी नोट के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहु और सेंसेक्स लेकर आएंगे आशीष वर्मा।